Assalamu alaikum students. In this video now we are going to discuss important notes of midterm CS 504 सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। लेक्चर नंबर 1 में हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो सॉफ्टवेयर की डेफिनेशन है, यूजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, इसके बाद सॉफ्टवेयर क्राइसिस है। इन अर्ली 60 सॉफ्टवेयर दैट सफ़र फ्राम द सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम। तो आप लोग इसके क्राइसिस के जो पॉइंट्स है ये भी देख सकते हैं। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हमारे पास क्या है, जो सेट ऑफ प्रोसेस एंड टूल्स टू डेवलप सॉफ्टवेयर है। उसके बाद द बैलेंसिंग एक्ट है कि किस तरह हमने अपने सॉफ्टवेयर को एफिशिएंट और रिलायबल बनाना है। उसके बाद सॉफ्टवेयर डज नॉट वेयर आउट, ये भी हमारे पास इम्पोर्टेंट टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 से। उसके बाद सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में हमारे पास क्या है, कंस्ट्रक्शन आ जाती है, मैनेजमेंट आ जाती है। मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फ्रेमवर्क होता है उसमें क्वालिटी कितनी होती है, प्रोसेस कैसा होता है, मेथड किस तरह हम यूज़ करते हैं। उसके बाद टूल्स में क्या होते हैं हमारे पास। उसके बाद स्टेप्स हैं सॉफ्टवेयर मैनेजमेंट डेवलपमेंट टूल के, प्रॉब्लम डेफिनेशन, टेक्निकल डेवलपमेंट, टेक्निकल स्टेटस क्वालिफा। उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग फेज़ है, उसमें हमारे पास क्या आ जाता है, विजन, डेफिनेशन, डेवलपमेंट, मेंटेनेंस। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली मैं आप लोगों के साथ हर पॉइंट को एज एक्सप्लेनेशन डिस्कस नहीं करूँगी, क्योंकि मैं आप लोगों को बस ये पॉइंट दिखा रही हूँ कि आप लोग अपनी हैंड आउट पे इसे नोट डाउन कर लें। उसके बाद रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग की रिक्वायरमेंट हमारे पास क्या आ जाती है, कंडीशन ऑफ कैपेबिलिटी नीडेड बाय यूज़र टू सॉल्व। इस तरह हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट है। उसके बाद लेक्चर नंबर 4 में हमारे पास कि कौन हमारे प्रोडक्ट्स को लीड करेगा। उसके बाद कॉन्ट्रीब्यूट आ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट हमारे पास एम्बिशियस रिक्वायरमेंट लीड टू गोड प्लेटिंग बाय डेवलपमेंट, रेफर टू फीचर नॉट प्रेजेंट। उसके बाद मिनिमम स्पेसिफिकेशन है, इनकम्प्लीटली डिफाइंड रिक्वायरमेंट्स है। बिजनेस रिक्वायरमेंट हमारे पास आ जाती हैं, यूज़र रिक्वायरमेंट्स। बिजनेस हमारे पास बिजनेस में क्या रिक्वायरमेंट्स होती है, यूज़र्स में क्या रिक्वायरमेंट्स होते हैं, फंक्शन में क्या रिक्वायरमेंट होती है, नॉन फंक्शनल स्टेक होल्डर द वीएन स्टेटमेंट। लेक्चर नंबर 5 में हमारे पास वीएन स्टेटमेंट आ जाती है। उसके बाद यूज़ केस मॉडल में हमारे पास क्या आ जाती है कि हर केस को स्टेप बाय स्टेप मॉडल किया जाता है। यूनिफाइड मॉडलिंग लैंग्वेज, रिलेशनशिप अमंग यूज़ केसेस। लेक्चर नंबर 6 में हमारे पास आ रहा है केसेस को इलेबोरेट करना है एज अ एक्टर, एज अ प्रायोरिटी। लेक्चर नंबर में हम 7 में हमारे पास क्या है, सोर्स क्या है, हमारे पास सिंक क्या होते हैं, इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या होता है, डोमेन मॉडल क्या होते हैं, लॉजिकल सिस्टम मॉडल, बिजनेस प्रोसेस मॉडल। लेक्चर नंबर 8 में हमारे पास क्या है, स्टेट ट्रांजिशन डायग्राम। ये बेसिकली इसके छोटे छोटे पॉइंट को आप लोग एग्जांपल कर लें, थोड़ी सी डेफिनेशन को आप लोग डिस्कस कर लें। ट्रबल रिपोर्ट मैं फिर भी आप लोगों को एक बार बता रही हूँ कि मैं हर पॉइंट को डिस्कस नहीं करूँगी, बस मैं पॉइंट का नेमिंग को रिप्रेजेंट करूँगी कि कौन से नेमिंग आप लोगों के पास इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये थोड़े से दिन रह गए हैं। तो आप लोगों ने होपफुली आप लोगों ने सारे लेक्चर को वॉच किया होगा, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक को आप लोग नोट कर लें। उसके बाद डेफर्ड आ गया, क्लियर्ड, क्लोज, डिसेबल्ड। लेक्चर नंबर 9 में हमारे पास क्या आ गया, डाटा फ्लो मॉडल, नोटेशन, प्रोसेस। इनकी छोटी छोटी बस डेफिनेशंस करनी है। उसके बाद प्रोसेस आ गया, एक्सटर्नल एजेंट, डाटा स्टोर्स, एक क्रिएट, रीडर, डिलीट, अपडेट। लेक्चर नंबर 10 में हमारे पास क्या आ गया, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, वाई वी यूज़ ग्राफिक यूज़र इंटरफेस, प्रोटोटाइपिंग, ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की एडवांटेज, डिसएडवांटेज। उसके बाद लेक्चर नंबर 11 में है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन फेज, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन प्रोसेस, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन स्ट्रेटजीज, प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्वालिटीज़, मेंटेनेबल डिज़ाइन। लेक्चर नंबर 12 to 13 में हमारे पास कपलिंग क्या आ रहा है, कपलिंग की डेफिनेशन करनी है, ऑब्जेक्ट करने, ऑब्जेक्ट मॉडल करने हैं। मैं बार बार आप लोगों को एक्सप्लेन करी कि थोड़े थोड़े डेफिनेशन करनी है, क्योंकि ज़्यादा पेपर में लेंथी नहीं लिखती। ये कोई फर्स्ट या सेकंड ईयर के एग्ज़ाम नहीं है, या ये मैट्रिक के एग्ज़ाम है, ये वर्चुअल यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम पे बेसिकली आप लोगों का कंसेप्ट को क्लियर करना यूज़ करते हैं। उसके बाद इसका सब सिस्टम लेयर, मैसेज लेयर, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेयर। ये जो मैं पॉइंट आप लोगों को बता रही हूँ, थोड़े थोड़े इनका एक एक लाइन पे आप लोगों ने इसे याद करना है। उसके बाद कोड मेथडोलॉजी में सेलेक्ट ऑब्जेक्ट, सेलेक्ट एक्टर, सेलेक्ट पार्टिसिपेंट। बेसिकली हमारे पास असाइनमेंट भी आई होंगी जिसमें हमने एक्टर को सिलेक्ट किया है, हमारे एट्रीब्यूट्स को सिलेक्ट किया, तो ये इसके बारे में बात करें। उसके बाद सेलेक्ट ट्रांजिशन, सेलेक्ट कंटेनर, सेलेक्ट टेंजिबल और नॉन टेंजिबल। आप लोगों को याद होगा कि हमने CS 304 पढ़ी थी, उसमें हमने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमारी उस बुक का नाम था, उसमें हमने टेंजिबल और नॉन टेंजिबल पढ़े थे। तो बेसिकली वही है। डिफाइन एट्रीब्यूट्स, शो कोलैबोरेशन, डिफाइन सर्विस,
उसके बाद लेक्चर नंबर 20 to 21 में हमारे पास आ रहा है इंट्रैक्शन डायग्राम, सीक्वेंस डायग्राम, मैसेज टाइप्स, सिंक्रोनियस मैसेज, और उसके बाद कोलैबोरेशन डिज़ाइन आ रहा है। उसके बाद सिस्टम आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या आ रहा है, सॉफ्टवेयर आर्किटेक्चर आ रहा है और सॉफ्टवेयर डेफिनेशन आ रहा है, UML आ रहा है। बेसिकली ये थी हमारी आज की वीडियो। अगर आप लोगों को इस वीडियो को पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड बेल आइकन को प्रेस करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।